नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे सांख्य फिलॉसफी के बारे में, सांख्य दर्शन के बारे में। तो देखिए, हमारे 6 प्रमुख दर्शन हैं, सांख्य और योग और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा यानी वेदांत और न्याय और वैशेषिक। इसके अतिरिक्त 3 जो दर्शन हैं यानी बौद्ध, जैन और चारवाक, उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं, इन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। 6 दर्शन। तो इन 6 दर्शनों में सबसे पुराना जो दर्शन है, सबसे फेमस जो दर्शन है, सबसे व्यवहारिक जो दर्शन है, वो सांख्य दर्शन माना गया है, जिसे सांख्य फिलॉसफी भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पुराना है, जिसका वर्णन रामायण, महाभारत, गीता और स्मृतियों में, पुराणों में, हर जगह इसका वर्णन मिलता है। इसके रचयिता कौन है? इस दर्शन को लिखने वाले जो थे वो महर्षि कपिल थे। योग दर्शन के रचनाकार महर्षि पतंजलि जी हैं। योग सूत्र के या योग दर्शन के महर्षि पतंजलि जी हैं और सांख्य दर्शन के या सांख्य सूत्र के कौन हैं? महर्षि कपिल। बहुत ही पुराने और प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं महर्षि कपिल। तो देखिए, इस फिलॉसफी के अंदर, सांख्य दर्शन के अंदर 6 अध्याय हैं और उन 6 अध्यायों के अंदर 490 सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, 6 चैप्टर एंड 490 वर्सेस यानी सूत्र है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? सांख्य का अर्थ, यानी जो सांख्य दर्शन है, तो सांख्य का अर्थ संख्या से भी लिया गया है और जो संख्या की बात करता है ना, संख्या का मतलब यहाँ पर तत्वों से भी है, कितने तत्व है उनकी बात करता है और साथ में उनका विश्लेषण करता है, इसलिए इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। यानी ये तत्व संबंधी बात करता है, एलिमेंट्स की बात करता है और उनकी व्याख्या करता है, उनको एक्सप्लेन करता है, उनका विश्लेषण करता है, इसलिए इसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। और संपूर्ण जो सृष्टि है वो प्रकृति और पुरुष से मिलकर बनी है, यानी ये नेचर है, प्लस में पुरुष का मतलब सोल है, आत्मा है। तो पुरुष का मतलब यहाँ पर मेल नहीं है, पुरुष का मतलब प्राचीन काल में शब्द प्रयोग होता था, यानी ये आत्मा है, सोल। तो सोल ना मेल होती ना फीमेल होती है ना, तो पुरुष का मतलब यहाँ पर सोल है, तो सोल का मतलब आत्मा है। ठीक है, वो मेल भी हो सकती है, वो फीमेल भी हो सकती है। तो संपूर्ण सृष्टि है वो प्रकृति पुरुष की बात करती है, इसी के ऊपर टिकी हुई है, इसी से ही संचालित हो रही है। अब देखिए, योग शास्त्रों में जो सिद्धांत दिए गए हैं ईड़ा पिंगला का, है ना, 2 नाड़ियां होती है। हमारी जो राइट नोस्ट्रिल है ये हमारी पिंगला होती है ना, जो सूर्य का प्रतीक है। हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है ये ईड़ा होती है, जो चंद्रमा का प्रतीक होती है ना, ईड़ा पिंगला, सॉरी पिंगला ईड़ा, है ना। लेफ्ट है वो ईड़ा है, चंद्रमा है, राइट है वो पिंगला है, जो सूर्येश्वर है। तो ईड़ा पिंगला का सिद्धांत है, शिव और शक्ति का सिद्धांत है, प्राण और अपान का जो सिद्धांत है, ये सारे प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत से ही मिलते जुलते हैं। क्योंकि इसमें अगर प्रकृति पुरुष की मैं बात करूं तो इसी प्रकार ईड़ा जो है, लेफ्ट है वो चंद्रमा का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, राइट है वो गर्माहट का प्रतीक है, जो सूर्य का प्रतीक है, जो ईड़ा है वो स्त्रीत्व का प्रतीक है ना, और जो राइट है जिससे हीट होती है, गर्मी पैदा होती है, सूर्य शवर है, वो किसका प्रतीक है? वो पुरुषत्व का प्रतीक है। तो इसी प्रकार ये शिव शक्ति, ईड़ा पिंगला, प्राण अपान, प्रकृति पुरुष, ये सभी इसी के समरूप हैं, योग शास्त्रों में बताया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि प्रकृति होती क्या है, व्हाट इज द नेचर, प्रकृति का मतलब यहाँ पर नेचर है। ठीक है, तो ये प्रकृति जो है ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है। 5 तत्व कौन से होते हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 तत्व हैं या 5 महाभूत हैं, है ना, महा, ग्रेट, ये बड़े एलिमेंट्स हैं। इनसे मिलके ही हमारा शरीर भी बना है और इन्हीं से हमारी प्रकृति बनी है, हमारी नेचर बनी है। तो
इसकी क्या है, ये अचेतन है यानी अनकॉन्शियस है ना, चेतना नहीं है इसमें, अनकॉन्शियस है। अगर हम शरीर की भी बात करें, अगर इसको हम शरीर माने, इसको हम आत्मा माने, तो शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है ना, ये पूरी प्रकृति भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। अगर ये 5 तत्व हटा दिए जाए तो कुछ है ही नहीं, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 खत्म कर दो, कुछ है ही नहीं। तो प्रकृति इन्हीं से मिलकर बनी है, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु सभी इसी से मिलकर बने हैं। अगर हम शरीर की भी बात करें तो हमारा शरीर भी जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये 5 तत्व नष्ट भी हो जाते हैं अंत में जब हम मर जाते हैं। इसके बाद ये अव्यक्त है ना, मतलब अव्यक्त है, ये व्यक्त नहीं है, यानी ये अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती है ना। ये व्यक्त नहीं है, मतलब अव्यक्त का मतलब ये दिखाई तो देती है, यानी अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देती है ना, इंसानों के रूप में, पक्षियों के रूप में, जानवरों के रूप में, इन सब रूपों में है, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर रूप में नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। ये जड़ तत्व है ना, जड़ है, जैसे शरीर भी हमारा जड़ है और ये कहीं भी चल के नहीं जा सकती ना, चलायमान नहीं है, तो इसलिए प्रकृति को जड़ कहा है। यानी ये शरीर भी जड़ ही है, इसको तो चलाने वाले हमारे श्वास है, प्राण है, हमारी आत्मा है। ऐसे ये भोग्य है, यानी भोग्य का मतलब जो आत्मा है वो भोगता है और ये भोग्य है, यानी इसका हम प्रयोग करते हैं अपने लाभ के लिए, मतलब ये एक साधन है, ठीक है। भोग्य का मतलब साधन है, ठीक है। साधन और संसाधन होते हैं ना, ये साधन है और ये संसाधन है। तो साधन ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि साधन वो होते हैं जो भी धरती पे वो सब साधन है, जब मानव उनको अपने लिए उपयोगी बनाता है, अब प्रयोग करता है तो संसाधन बन जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हो सकता है कि बहुत ज्यादा पेट्रोल हो, डीजल हो, सोना हो इस धरती के नीचे, तो साधन तो है, लेकिन हम उसको कैसे यूटिलाइज करें, कैसे अपने लिए प्रयोग करें, वो संसाधन है। जैसे पानी है नीचे, लेकिन आपने देखा होगा जब समरसीबल नहीं थी, मोटर नहीं थी, तो कुआं खोदते नहीं थे, तो पानी कैसे पीने के लिए निकालते थे, है ना। तो वो साधन तो था, लेकिन संसाधन कब बना, जब अपने लिए उपयोगी बना। तो इसलिए प्रकृति जो है वो भोग्य है ना। और भोक्ता कौन है, यानी सोल है, आत्मा है, ठीक है। और प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, इसमें 3 गुण होते हैं, यानी एक सतोगुण होता है, एक रजोगुण होता है, एक तमोगुण होता है ना, त्रिगुण। ये पूरी प्रकृति हम सब त्रिगुणात्मक है, 3 गुण सभी में है ना। सतोगुण सात्विकता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, पवित्रता का, दिव्यता का प्रतीक है ना। रजोगुण है वो चंचलता का प्रतीक है, तमोगुण है वो तमस अंधकार का प्रतीक है। तो सभी व्यक्तियों के अंदर भी ये त्रिगुण होते हैं, कभी सतोगुण है भी होता है, कभी रजोगुण होता है, कभी तमोगुण होता है ना। जब हम सोते हैं तो तमोगुण रहता है ना। जब हम दिन में एक्टिव रहते हैं तो रजोगुण रहता है ना। जब पूजा पाठ भक्ति करते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तब सतोगुण रहता है। तो हमारे अंदर भी तीनों गुण रहते हैं। तो कोई व्यक्ति सतोगुण प्रधान होता है, कोई व्यक्ति रजोगुण प्रधान होता है, कोई व्यक्ति तमोगुण प्रधान होता है, और वैसे भी समय के अनुसार ये गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है ना। और ये उसी प्रकार है जैसे दीपक, बाती और तेल, ठीक है ना। दीपक, बाती और तेल जब तीनों मिलते हैं, दीपक होना चाहिए, बाती होनी चाहिए, तेल होना चाहिए, जब तीनों होते हैं तभी प्रकाश होता है। अगर आपके पास मान लेते हैं दीपक है ना, और तेल है, लेकिन बाती नहीं है, तो क्या दीपक जला लेंगे आप? नहीं जल सकता। इसी प्रकार आपके पास बाती नहीं है, दीपक है, तेल है, तब भी नहीं जल सकता, तब भी प्रकाश नहीं हो सकता। तो ये इसी प्रकार जो प्रकृति है वो दीपक, बाती, तेल की तरह से है, जैसे सतो और रजो और तमगुण होते हैं, ये तीनों मिलकर ही कार्य करते हैं। तो जैसे ये मिलकर कार्य करते हैं, ये उसी प्रकार है जैसे दीपक, बाती, तेल मिलकर कार्य करते हैं, ऐसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मिलकर कार्य करते हैं। ऐसे ही प्रकृति को क्या कहा है, यानी अंधी है, ब्लाइंड है। यानी अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर भी तो अंधा है, ब्लाइंड है, इसको चलाने वाली तो ये आंखें हैं, ये ब्रेन है, तो ये ब्लाइंड है, अंधा है, क्या? प्रकृति। और आत्मा क्या है? आत्मा यानी सोल, पुरुष क्या है? चेतन है, कॉन्शियस है। ये अनकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है।
ये अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं होता। कहते हैं ना आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शुद्ध स्वरूप है ना, अनेक रूपों में है। तो उसी प्रकार है अविकारी, इसमें विकार आ सकता है ना, ये विकार आ सकते हैं इसमें, लेकिन ये आत्मा अविकारी है, उसके ऊपर सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आत्मा के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ज्ञान स्वरूप है, ठीक है, ये ज्ञान है आत्मा में, तभी तो आत्मा को मोक्ष मिलता है। शरीर की तो मृत्यु हो जाती है, मोक्ष किसको मिलता है? आत्मा को मिलता है। शरीर की क्या होती है? मृत्यु होती है, ठीक है। और अक्सर कहा भी जाता है ना, प्राणों के रहते, इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो उसे मृत्यु कहते हैं। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो उसे मृत्यु कहते हैं, और प्राणों के रहते यदि इच्छाएं चली जाए तो उसे मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष किसका होता है? आत्मा का होता है। शरीर को तो मरना ही होता है, शरीर को तो जलना ही होता है। आगे मैं बात करूं, ये भोक्ता है क्योंकि ये भोग्य है, यानी ये इसी का हम यूटिलाइज करते हैं। भोक्ता कौन है ना? ये ग्राहक है, ये बेचने वाला है, ये खरीदने वाला है, ठीक है। ये दुकानदार है, ये खरीदने वाला है, तो ये भोक्ता हो गया ना, उपभोक्ता कहते हैं ना। तो उसी प्रकार ये भोक्ता है, उपभोक्ता है। और भोगा जाने वाला कौन है? ये है। जैसे धरती तो हमें फल देती है, अनाज देती है, फूल देती है, फल सब्जियां देती है, ड्राई फ्रूट्स देती है, तो सब दे रही है। लेकिन अगर वो कोई उनका यूटिलाइज नहीं करता है तो खराब भी हो जाते हैं, वापिस चले जाते हैं। लेकिन उसको भोक्ता कौन है? इंसान, पशु, पक्षी, जानवर, जीव जंतु, वो उसको खाते हैं। प्रकृति देती है और आत्माएं उसको ग्रहण करती है। वो आत्माएं किसी भी रूप में हो सकती है ना, जीव जंतु, पशु, पक्षी, इंसान, किसी भी रूप में। ये अनेक है, सोल तो अनेक है धरती पे। प्रकृति अगर देखा जाए तो एक है, पूरी पंच तत्वों से मिलकर एक प्रकृति बनी है ना। हमारा शरीर देखें तो एक है, लेकिन आत्मा अनेक है ना। मतलब शरीर बदलती रहती है ना आत्मा, इस शरीर को छोड़ा उसमें चली गई, उसको छोड़ा उसमें चली गई। तो आत्माएं तो प्रकृति में बहुत सारी फैली हुई है ना, प्रकृति तो पूरी एक है ना। पंच तत्व मिलकर पूरी प्रकृति एक बनती है, यानी पूरा शरीर एक है, पंच तत्वों से मिलकर बना है जो। लेकिन आत्माएं अनेक है ना, वो किसी भी रूप में हो सकती, पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर। और ये जो सोल है क्या है? लंगड़ी है। लंगड़ी का मतलब लेम, LAME, यानी प्रकृति के बिना आत्मा का या पुरुष का कोई औचित्य नहीं है। ये उसी प्रकार है, शरीर के बिना आत्मा का कोई औचित्य नहीं है। मोक्ष भी मिलेगा आत्मा को तो इस शरीर के माध्यम से ही मिलेगा। इसलिए कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही वो माध्यम है, शरीर ही वो माध्यम है जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी क्रियाकलाप करते हैं वो शरीर के माध्यम से करते हैं। अगर आपकी डेथ हो जाती है, मान लेते हैं, तो आपकी आत्मा को मोक्ष थोड़ी मिल जाता है ना। शरीर को साधना पड़ता है। तो शरीर एक माध्यम है जो मोक्ष की ओर लेके जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये लंगड़ी है आत्मा, महात्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। यूं तो सुसाइड कर लेता, वो भी कहे मुझे मोक्ष लेना है, सुसाइड कर लूंगा, सुसाइड मोक्ष नहीं है। आत्मा तो फिर भटकती रहेगी, जन्म जन्मांतर फिर जन्म ले लेगी, है ना। मोक्ष एक साधना है, और उस साधना का साधन क्या है? वो साधन प्रकृति है, वो नेचर है, ठीक है। यानी नेचर अंधी है, यानी शरीर हमारा देखा जाए तो अंधा है, शरीर हमारा अंधा है। शरीर से कोई माध्यम है, ये साधन है मंजिल तक पहुंचाने का। हमें जैसे बंबई जाना है, दिल्ली जाना है, या फॉरेन में कहीं भी जाना है, तो हमें साधन चाहिए ना। एरोप्लेन भी चाहिए कहीं जाने के लिए, गाड़ी भी चाहिए, ट्रेन भी चाहिए, जिस भी माध्यम से आप जाएंगे सब साधन है। विदाउट साधन यू कैन नॉट अचीव योर गोल। आप अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। तो शरीर एक साधन है, और साधन को चलाने वाला कौन है? हम हैं, आत्मा है। आत्मा ही लेके जाती है। मोक्ष किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। तो आत्मा को मोक्ष चाहिए, तो उसका साधन क्या है? हमारी प्रकृति है। अब मान लीजिए मैं श्वास ले रहा हूं और यहां पर पूरी बहुत ही विषैली वायु हो जाए तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, है ना। बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए तो भी मृत्यु हो सकती है, भूकंप आ जाए तो भी मृत्यु हो सकती है ना। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, आंधी, तूफान, बर्फबारी, कुछ भी
ज्यादा होने पर मृत्यु हो सकती है, यानी हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमारा शरीर अगर बीमार हो जाए तो क्या हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? आत्मा तो लंगड़ी है ना। आप पूजा पाठ करते हैं कि मैं भगवान की पूजा करता हूं, तो शरीर में कोई विकार है तो पूजा कर सकते हैं, हॉस्पिटल में आप एडमिट है पूजा कर सकते हैं। तो ये तो साधन है, लेकिन इसमें बैठा मेन जो ड्राइवर है, मेन जो सवारी कौन है? जो लंगड़ी है, क्योंकि इसके बिना हम जा ही नहीं सकते उस पार, है ना। साधन के बिना तो उस पार जा ही नहीं सकते ना। तो ये लंगड़ा है व्यक्ति, इसके बिना कुछ नहीं है साधन के बिना, यानी प्रकृति के बिना व्यक्ति का कोई औचित्य नहीं है। ये दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं और प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। ये बात हमें भूलनी नहीं है। प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, डिपेंड है, तभी ये दोनों मिलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। बताते हैं एक जंगल में एक बार आग लग गई थी, तो कहते हैं उस जंगल से बाहर निकलने के लिए, एक स्टोरी बड़ी फेमस है ना, ये स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है, अंधे और लंगड़े की, ब्लाइंड और लेम की कहानी। तो जब आंच लग गई थी, अग्नि लग गई थी पूरे जंगल में, तो एक अंधा था एक लंगड़ा था, उनको निकलना मुश्किल हो गया। तो क्या हुआ कि अंधे ने कहा लंगड़े को कि तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जंगल पार कराता हूँ। तो अब अंधा व्यक्ति उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता था, तो लंगड़ा उसके ऊपर बैठ गया, है ना। तो अंधा व्यक्ति चल तो सकता है, लेकिन उसकी आंखें क्या बन गई? ऊपर जो बैठा है वो उसकी आंखें बन गई और दोनों जंगल से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रकृति और पुरुष मिलकर किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं। आत्मा यानी पुरुष के बिना प्रकृति का या नेचर का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, और नेचर की इसके बिना कोई उपयोगिता नहीं है। ये उसी प्रकार आप समझ सकते हैं, आत्मा शरीर के अंदर है, ठीक है, शरीर साधन है, और आत्मा का शरीर के बिना कोई औचित्य नहीं है ना, और शरीर का आत्मा के बिना कोई औचित्य नहीं है ना। अगर इसमें आत्मा ही नहीं है, उसमें प्राण ही नहीं है, तो शरीर कुछ नहीं है, नथिंग है, ठीक है। तो दोनों मिलकर ही किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं। तो इसलिए ये प्रकृति और पुरुष का एग्जाम्पल दिया जाता है। सांख्य दर्शन पूरा इसी प्रकृति और पुरुष की व्याख्या करता है, इन्हीं के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। तो देखिए 25 तत्व होते हैं, 25 एलिमेंट्स होते हैं, 25 प्रमुख तत्व होते हैं, और इन 25 तत्वों के आधार पर ही इसे सांख्य दर्शन कहा जाता है, क्योंकि इन तत्वों का यथार्थ जो ज्ञान है, वास्तविक जो नॉलेज है, वो सांख्य दर्शन में मिलती है। तो तत्व ज्ञानी जो कहते हैं ना, तत्व ज्ञानी, यथार्थ ज्ञानी, वास्तविक ज्ञानी, है ना, वो इसलिए कहते हैं उनको तत्वों का ज्ञान है, यानी पंच तत्व, और उनके अलावा भी कुछ तत्व हमारे शरीर में और है ना। साइंस तो 112 120 एलिमेंट्स की बात करती है। तो देखिए, तो सबसे पहला तत्व है वो प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष है, दोनों साथ हैं, अलग नहीं है, दोनों साथ हैं। ये नहीं है कि आत्मा पहले आई, वो वाली बात नहीं है, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, है ना, मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया। तो ये बहस का विषय रहता था और अक्सर पूछ भी लेते थे लोग बचपन में। तो प्रकृति पहले आई या पुरुष पहले आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी आप वही पर्सन हो गया कि आपका शरीर पहले आया, आत्मा पहले आई, है ना। तो आत्मा और शरीर साथ ही आते हैं, तो ऐसे पुरुष और प्रकृति का भी साथ साथ माना जाता है। तो यहाँ पर पुरुष का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, आत्मा है। ये टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 2 हो गए। इनके विकार से, जब प्रकृति में कहते हैं विकार पैदा हुआ, तब मह तत्व उत्पन्न होता है। मह तत्व यानी बुद्धि तत्व, ये एक तत्व है, इसको मह तत्व कहते हैं या बुद्धि तत्व कहते हैं, ठीक है। जब बुद्धि तत्व में विकार पैदा होता है या महत तत्व में विकार पैदा होता है, क्योंकि सबसे प्रमुख और पहला तत्व है ना। इन 2 तत्वों के बाद सबसे पहला विकार जो उत्पन्न होता है प्रकृति में, तो महत तत्व आता है, सबसे पहला तत्व है। और उससे विकार पैदा होता है जब बुद्धि में कहते हैं ना विकार पैदा होता है, तब अहंकार, ईगो का मतलब आत्म अस्तित्व का है। यहाँ पर ईगो का मतलब घमंड नहीं है, यहाँ पर आत्म अस्तित्व है, ठीक है। तो अहंकार की उत्पत्ति होती है, कि आत्मा के अस्तित्व की उत्पत्ति होती है ना। देखा होगा कि जानवर जो होते हैं वो अपना बचाव करना चाहते हैं ना, जीना चाहते हैं ना, तो वही अहंकार है ना। अपने आत्म अस्तित्व की, अपना अस्तित्व बचाना है ना, वो अहंकार है। तो घमंड नहीं है यहाँ पर। तो
मह तत्व या बुद्धि तत्व की वजह से अहंकार उत्पन्न होता है, ये भी एक तत्व है। यहाँ तक ये टोटल 4 तत्व होते हैं ना। इसके बाद अहंकार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ईगो जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। वो सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है, क्योंकि हमने प्रकृति की भी बात की ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसी प्रकार जो हमारा ईगो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, मतलब इसको उसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जीना चाहता है और जीने के लिए दौड़ रहे हैं, तो कुछ लोग दिखाने के लिए दौड़ रहे हैं ना, तो रजोगुणी राजसिक हो गए। कुछ लोग हैं जो कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी देखना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो सात्विक लोग हो गए। और तामसिक लोग वो हो गए जो सिर्फ अपने लिए, है ना, अपने लिए अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो तामसिक लोग हो गए। तो देखिए, सात्विक जो अहंकार होता है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। एक मन होता है, उसके अंदर मन अकेला ही होता है। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिन्हें सेंस ऑर्गन कहते हैं, और 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं जिन्हें एक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो देखिए, 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती है उसमें हमारी आंख, नाक, कान, ठीक है, आंख, नाक, कान, ये 3 प्रमुख है ना। महात्मा गांधी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। एक गाना भी है धर्मेंद्र का, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरी है बुराई दोस्तों। बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुनना। तो ये बापू के 3 बंदर हैं, आंख, नाक, कान, है ना। ईएनटी स्पेशलिस्ट भी होता है ना, आंख, नाक, कान का डॉक्टर भी होता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट बोलते हैं इसे। टी में तो वैसे थ्रोट आ जाता है, लेकिन आंख, नाक, कान का डॉक्टर होता है ना। त्वचा, आंख, नाक, कान, स्किन, त्वचा और जीवा, टंग, ठीक है। ये 5 क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं। आई, नोज, ईयर, स्किन, है ना, और हमारी जीवा, टंग, ठीक है। ये हमारी सेंस ऑर्गन्स है। अब हमारी कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? ये भी 5 होती हैं, जिन्हें एक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। हम कर्म करते हैं जिनके द्वारा। हमारे हस्त हैं, हाथ हैं, बहुत हैंड्स हैं। पाद है, यानी पाद का मतलब पैर है हमारे, ये संस्कृत के शब्द हैं, हस्त और पाद। जीवा, टंग या मुंह। टंग, हमारी जो जीवा होती है ना, वो कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है। जब ये रस चखती है ना कि मीठा है, खट्टा है, कड़ा है ना, तो वो सेंस ऑर्गन होती है, यानी ज्ञानेंद्री होती है। और जब ये बोलती है, जैसे अब मैं बोल पा रहा हूँ जीवा की वजह से, तो वो क्या है, ये उस समय कर्मेंद्री होती है। तो दोनों होती है। उपस्थ, यानी आपका जो लिंग भाग होता है, यूरिन का जो होता है, फीमेल में वजाइना और मेल में पेनिस जो होता है वो उपस्थ होता है, वो भी हमारी कर्मेंद्री है, क्योंकि उसके द्वारा हमारा शरीर का काफी मलमूत्र बाहर निकलता है, मूत्र बाहर निकलता है। पायु जो होता है हमारा गुदा मार्ग होता है, और मेल फीमेल का गुदा मार्ग सेम होता है, तो वो हमारे मल को बाहर निकालता है। तो ये 5 क्या हैं, हमारी कर्मेंद्रियां हैं। पाद, हस्त, जीवा, उपस्थ, पायु, यानी बोथ हैंड, बोथ लेग्स, टंग, पेनिस या वजाइना, और पायु, अनस, है ना, हमारा गुदा। तो ये टोटल कितने हो गए? 5, 5, 10 और 1, 11, यानी 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन। 5 एक्टिव ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, प्लस हमारा मन, माइंड, ठीक है। तो ये उभयेंद्री है ना, ये तीनों मिलकर काम करता है, मन इन्हीं के साथ मिलकर काम करता है ना। तो ये टोटल 11 होते हैं। अब आगे हम बात करें महाभूत की। तो महाभूत कितने होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? 5 महाभूत होते हैं। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, है ना। आपकी अर्थ, है ना, आपका वाटर, आपकी फायर, ठीक है, आपकी एयर, एंड आपका स्पेस या ईथर। दीज आर द 5 एलिमेंट्स, है ना। 5 महाभूत होते हैं, और 5 क्या होती हैं? तन मात्राएं होती हैं, ठीक है। 5 क्या होती हैं? तन मात्राएं होती है। वो कौन सी होती है? 5 तन मात्राएं शब्द हैं, स्पर्श हैं, रूप हैं, रस है, गंध है। दीज आर 5 तन मात्रा, ठीक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो देखिए, जो शब्द आपके कानों में पड़ते हैं उसका, वो किससे पड़ते हैं? कानों से संबंध है शब्द का। स्पर्श का किससे है? त्वचा से है ना। रूप का, रंग का किससे है? नेत्रों से, आंखों से है ना। रस का किससे है?
रस का किससे पता चलता है? जीवा से पता चलता है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है ना। और गंध का किससे? नासिका से है। कि आपके घर में सिलेंडर लीक हो रखा है, तो क्या आप सूंघकर बताएंगे ना, जीवा से चखकर बताएंगे, या आंखों से देखकर बताते हैं, या कानों से सुन के बताते हैं? नहीं, वो नासिका से बताते हैं। पानी ठंडा है या गर्म है, तो क्या कान ले जाके देखते हैं या जीभ डबो के देखते हैं पानी के अंदर? खट्टा है, मीठा है ना। खट्टा मीठा पता चल जाएगा, लेकिन ठंडा गर्म का नहीं पता चलेगा। वो किससे पता चलता है? त्वचा से। तो सभी का अपना अपना कार्य है, तो इनका तत्वों से भी संबंध होता है। जैसे शब्द है वो आकाश से उत्पन्न होते हैं, और उनको सुनता कौन है? कान सुनते हैं। स्पर्श जो है, स्पर्श की अनुभूति वायु से होती है, त्वचा उसको महसूस करती है ना। स्पर्श, किसी भी चीज को हम स्पर्श करते हैं तो वायु के माध्यम से ही वो हो पाता है ना। रूप, रूप अग्नि है ना। रूप जो चमकता है ना, कि ये काला है, गोरा है, या ये बोर्ड कैसा है, ये व्हाइट है, ये सब जिस तरह के भी कलर आप देखते हैं, उसका संबंध अग्नि से होता है। और अग्नि का संबंध नेत्र से होता है, आंखों से होता है ना। आंखें देखती हैं रंग रूप को ना। ये गाना भी है ना, तेरे नैनों के दीप जलाऊंगा, तुझको मैं दुनिया दिखलाऊंगा। तो पूछता है ये क्या है? तो वो कहता है कि एक हीरोइन कहती है एक मंदिर है, फिर वो कहती है जल है। तो फिर वो अंत में पूछता है कि आपको ये कैसे पता चला? तो कहती है कि मैंने ये मन की आंखों से काम लिया। तो एक कहते हैं बाह्य आंख होती है, एक मन की आंखें होती है। तो कहते हैं जब मन की आंखें खुल जाए तो बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसके लिए साधना की जरूरत होती है। तो उसके बाद जो रस है उसका संबंध किससे है? जल से है ना। और वो जल जो है वो जीवा से रिलेटेड है। इसी प्रकार गंध है, उसका संबंध किस तत्व से? पृथ्वी तत्व से है। और जिसका पता किससे चलता है? नासिका से चलता है। तो हमारी ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन मात्राएं हैं, है ना, जिनका संबंध पंच महाभूतों से और पंच ज्ञानेंद्रियों से है। तो ये तत्व कितने हो गए टोटल? 5 ये हो गए तन मात्राएं। 5 क्या हो गए? पंच महाभूत, है ना। महाभूत भी कहते हैं या पंच महाभूत भी कहते हैं। टोटल 10 ये हो जाते हैं, ठीक है। पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो इसका। और 11 ये हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। तो 11 + 10 = 21। 21 + 4 है ना, प्रकृति, पुरुष, मह तत्व या बुद्धि, और 1 अहंकार। ये टोटल कितने हो गए? 25 तत्व। तो इन 25 तत्वों के बारे में विस्तार से बताया है। और इन तत्वों को जो जान लेता है, समझ लेता है, वो 3 प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है ना। सांख्य दर्शन में सांख्य शब्द का मतलब यही है कि तत्वों का उसमें जिक्र किया गया है, तत्वों के बारे में यथार्थ ज्ञान दिया गया है, वास्तविक ज्ञान दिया गया है, रियलिस्टिक नॉलेज दी गई ना, एलिमेंट्स की रियलिस्टिक नॉलेज दी गई है। तो अगर आपको इन तत्वों का वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो रियली में ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और 3 प्रकार के दुखों से आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुख भी बताए हैं। आदि दैहिक है, आदि दैविक है, और आदि आध्यात्मिक दुख है। 3 प्रकार के दुख हैं। तो उन 3 प्रकार के दुखों से आप मुक्त हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो ये आज हमने जाना सांख्य फिलॉसफी के बारे में, सांख्य दर्शन के बारे में, जो सबसे पुराना दर्शन है। महर्षि कपिल जी इसके रचनाकार हैं, और 6 अध्याय 490 इसमें वर्सेस हैं, सूत्र हैं। संख्या संबंधी विश्लेषण इसमें किया गया, आप सबने देखा है, इसलिए इसको सांख्य दर्शन कहा गया है। इसका और योग दर्शन का बड़ा गहरा संबंध है ना। योग दर्शन का और इसका बहुत गहरा संबंध है। योग दर्शन की गहरी व्याख्या सांख्य दर्शन ही करता है। ये दोनों बहन भाई की तरह से। कौन? सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? महर्षि पतंजलि जी। उसमें कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय। इसमें 6 अध्याय। उसमें सूत्र कितने हैं? 195 है। इसमें काफी ज्यादा सूत्र है ना। तो वो हमने एक अलग वीडियो में जान लिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई क्वेश्चन हो, तो निसंदेह निसंकोच आप मुझे
लिखकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।